इमामतों तक, सिर्फ 11वीं के लंगर तक, जलसा व जुलूस तक महदूद न किया। गौसे आदम एक मुफस्सिर का नाम है, सुभान अल्लाह, गौसे आदम एक मुहद्दिस का नाम है, सुभान अल्लाह, गौसे आदम एक मुसन्निफ का नाम है, सुभान गौसे अल्लाह, आदम एक फकीह का नाम है, सुभान गौसे अल्लाह, आदम एक मुजद्दिद का नाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना हम लोग उसमें खतरत को गौसे आदम। मैं यहाँ देख रहा हूँ 60% बच्चों के चेहरे पर दाढ़ी नहीं। वजह क्या है? आज वहीं पर एक मस्जिद जो गिरी है, बहुत तकलीफ है ना आप लोगों को। किसके मानने वाले हो? आला हजरत के नाम, आला हजरत के शहजादे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के पास एक शख्स गया और जाकर कहने लगा कि ऐ शेख, मुझे ये बताइए कि दाढ़ी कटवाने वाले का क्या अज़ाब था, क्या मामला? तो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ये फरमाते हैं कि दाढ़ी कटवाने वाला ऐसा है कि जैसा किसी ने एक मजलिस, वो भी शायरुल्लाह, ये भी शायरुल्लाह, वो भी अल्लाह की निशानी, ये भी अल्लाह की। अब कोई ये कहे कि जब हम शादी हो जाएगी ये हो जाए कि हम जिम्मेदारियों से बरी हो जाए, तब रखेंगे। कितने यहाँ पे बैठे हैं कि जिनको ये मालूम है कि कल सुबह उनको नसीब है? किसी को मालूम है? आज इस्लाह मुआशरा पे गुफ्तगू हो जाए, उर्दू पे तो नहीं पहुंच पाए। यहाँ पर कितने बैठे हैं कि सुबह तक जिनको मालूम है कि सुबह हो को उनको वो सुबह नसीब होगी? कितने बैठे? किसी को यकीन है? किसी को यकीन है? लेकिन जरा ये आपको यकीन है कि आप सुबह तक उठेंगे? लाल किताब में हमें ये नहीं मालूम, हमें ये नहीं मालूम कि अगला पल हमें नसीब होगा या नहीं। लेकिन फिर भी दावा देखिए, जंग देखिए क्या है कि हम सुबह की अलार्म लगा के सोते हैं। और करने की चीज ये है कि यहाँ पर जितने हजरात तशरीफ रखते हैं, मैं दुनियावी एक मिसाल आपके सामने रखूंगा कि जितने हजरात यहाँ पे तशरीफ रखते हैं, अच्छी तादाद के लोग हैं, जिम्मेदारान भी मौजूद हैं, खुसूसन नई नस्ल हमारी। और करने की चीज ये है कि हम लोग जिस रास्ते पर चल रहे हैं, क्या वो कुरान और अहले सुन्नत का रास्ता है? क्या महज मतलब के आला हजरत का नारा लगा देना हमारे लिए काफी है? या महज इश्क मोहब्बत आला हजरत का नारा लगा देना हमारे लिए काफी है? क्या गौसे आजम का लंगर खा लेना हमारे लिए काफी है? अजीज़ान गिरामी, जब तक हम शरीयत इस्लामिया पर नहीं चलेंगे, तब तक किसी बड़े से बड़े पीर के हाथ में मुरीद हो, या जितने बड़े अपने आप को टीटीएस बन जाएं, जन्नत में नहीं जाएंगे। एक गौर करने की चीज ये है कि अक्सर और बेशतर एक मिसाल आप तमामी हजरात के सामने रखता हूं। आपने ये देखा कि जो सिख कौम है, कभी इनके गुरुद्वारों के ऊपर हमले किए, इनकी मॉब लिंचिंग क्यों नहीं हुई, इनके साथ कोई ऐसा काम क्यों नहीं? एक सर्वे रिपोर्ट ये कहती है कि वो अपने अकायद में बेहतर है, वो अपने अकायद में मजबूत हैं। इनके दो अहम अकीदे हैं, एक सर पर पगड़ी और चेहरे पर दाढ़ी। आप सड़क पर झाड़ू लगाने वाला भी एक सिख देख लेंगे तो सर पर पगड़ी होगी और चेहरे पर दाढ़ी। पार्लियामेंट में बैठा हुआ एक सिख देख लेंगे, उसको भी चेहरे पर दाढ़ी होगी और सर पर पगड़ी होगी। कौम में जरा सा लखपति बन गए, फौरन दाढ़ी छिड़काना शुरू कर दी। आजकल ये होता है, एक बच्चा मेरे पास आया और आकर कहने लगा, हजरत मैं परेशान ये हूँ कि मेरी माँ मुझसे ये कहती है कि चेहरा छिलवा कराओ, कि तुम बूढ़े लगते हो, तुम्हारी शादी कैसे हो? मैंने कहा ऐसी माँ को तर्क कर दो कि जो तुम्हें मिल्लत इस्लामिया से,
जो सिराते मुस्तकीम से परेशानी की कोशिश करे, ऐसों से कोई ताल्लुक नहीं। समझाओ, हुज्जत तमाम करो, वरना उससे किधर किधर करो। जब माँ ये कहेंगी कि बेटे से कहेंगी कि जाकर दाढ़ी छिलवाओ, आप ये कहेगा जाकर दाढ़ी छिलवाओ, तो अजीजाने ग्रामी बच्चा क्या करे? आज तो यहूदियों की तरह दाढ़ियां इधर से छोटी, इधर से बड़ी, इधर से बड़ी, इधर से बड़ी, कुछ नहीं जाने। 40 से 50 साल की जिंदगी है ना, इस 40 से 50 साल की जिंदगी आप या तो अपने मन की कर लो, या तो आज जिस गौसे आजम के जलसे में आए हो उनकी मन। मैं ये नहीं कहूंगा कि फला आदमी खड़ा हो और तौबा करे। अल्लाह जब सत्तार और गफ्फार है तो हम भी वही अपने दिल पे अकीदा रखो कि कल से दाढ़ी नहीं छिलवाना। दाढ़ी छिलवाना ऐसा है जैसे मस्जिद को शहीद करना। जब हर मुसलमान का अकीदा ये है तो अजीजाने गिरामी बच्चियां ये कहना शुरू करती हैं कि अगर शरीयत सुन्नत की पाबंदी नहीं करेगा, वजूब की पाबंदी नहीं करेगा, तो हम निकाह नहीं करेंगे। एक और अकीदा मैं आपके सामने देती हूँ। शुरुआत में मैंने कहा था ना कि हमारा अकीदा है कि मेरा नबी हाजिर और नाजिर है, हमें देख भी रहा है, हमें सुन भी रहा है। यहाँ कितने ऐसे अफराद हैं जो अपने माँ बाप के सामने हराम कारियों का मुर्तकिब हैं। क्या कोई शख्स जिना अपनी माँ या बाप के सामने कर पाएगा? यहाँ पे बैठा हुआ नहीं कर सकता ना? क्या शराब अपनी माँ के साथ बैठकर या बाप के साथ बैठकर कर सकता? हमारा अकीदा ये ऐसा है कि हम अपने माँ बाप भाई बड़े बड़ों के सामने नहीं कर सकते हैं। और एक तरफ अकीदा भी ये रखते हैं कि मेरा नबी हमें देख रहा है। जिस दिन सच्चाई के साथ हमारा ये अकीदा हो गया कि मेरा नबी हमें देख रहा है, हमें सुन रहा है, मेरे सामने उस दिन हम हराम कारियां नहीं कर सकते। अगर किसी का हक गसब कर रहा है, सोच लेना कि तुम्हारा नबी तुम्हें देख रहा है। अपने भाई का हक गसब कर रहे हो तो देख लेना तुम्हारा नबी। जिना कर रहे हो तो देख लेना तुम्हारा नबी तुम्हें देख रहा है। अगर किसी के साथ हराम कारियां कर रहे हो तो सोच लेना तुम्हारा नबी। जिस दिन सच्चाई के साथ ये अकीदा हो गया, शर्मसार हो जाओ, कभी ऐसा हराम काम नहीं कर सकते हो। इसीलिए बुजुर्गाने दी, मैं एक बात और एक शख्स गया जाकर कहने लगा, हुजूर मुझे आपसे मुरीद होना। गालिबन शायद हुजूर हज़रत अमीर खुसरो का कौल है या किसी और का, अपने शाह गरीबुल्लाह गरीब का है या किसी का है बहरहाल, लेकिन एक वाक़या कहा कि भाई मैं आपसे मुरीद होना चाहता हूं। मुरीद होने के लिए गया वो शख्स, कहा कि ठीक है तुम मैं मुरीद न कर लूंगा, लेकिन ये कबूतर है इसको ज़िबा कर लाओ, जहां मैं ना हूं वहां ज़िबा कर लाओ। गया, पीछे मुड़ा, पीछे मुड़ के ज़िबा कर, अभी तुम कच्चे हो, जाकर रियाजत करो, अल्लाह की इबादत करो जाकर। अभी नहीं, 1 साल के बाद आया, कहा कि ठीक है अब मुरीद होने के लिए गया। कहा कि सरकार मैं चाहता हूं कि आपका मुरीद हो जाऊं। ठीक है मुरीद हो जाओ। इसी तरीके से लगभग 27 से 28 साल तक मुसलसल आता रहा। एक ही शर्त रहती थी कि जहां तुम ये देख लो कि मैं ना हूं वहां जाकर बात कर देना। और 27 से 28 मरतबा वो शख्स गया, जिबा करता रहा, वापस नहीं चला जाता। आखिर में मुर्शिद ने कहा कि अब तुम्हारा आखिरी मामला है, अब जाओ, अगर अब वापस आए तो ना यहाँ रहूंगा न कहीं और तुम्हें मिलूंगा। रियाजत में लग गया, कुर्बे इलाही हासिल हुआ, फना फिल्लाह हुआ, फना फिल शेख हुआ, अपने आकाओं की दी हुई इबादत को करता रहा। और जब अपने मुर्शिद के पास वापस पलट कर आया और आकर कहने लगा कि शेख मुरीद हो गया। शेख ने कहा ठीक है, ये तश्तरी लो, ये छुरी लो, ये कबूतर लो, जहां मैं न रहूं वहां जाकर इसको ज़िबा कर देना और वापस। उसी तरह से जो 27 मरतबा जो शख्स पलटा था, लगभग 10 साल के बाद फिर वापस आता है और कहता है शेख
पूछते हैं कि भाई ये कबूतर अभी भी जिंदा है, ये छुरी अभी भी रखी हुई है? तो कहने लगे, ऐ शायख, आपने ये शर्त लगाई थी कि जहां मैं न रहूं वहां इसको ज़िबा कर देना। तो मैं जहां जाता हूं, अभी पीछे चला जाऊं तो आप आपका जलवा नजर आता है, सुभान अल्लाह, पीछे जाऊं तो आपका जलवा नजर सुभान आता है, अल्लाह, छुप जाऊं तो आपका जलवा नजर आता सुभान है, अल्लाह, पेड़ पर चढ़ जाऊं तो आपका जलवा नजर आता है, कमरा बंद कर लूं तो आपका जलवा नजर आता है, सुभान आंखें बंद कर लूं तो भी आपका जलवा नजर आता है। तो अब मैं कैसे ये जहां आप न हो वहां मैं ज़िबा कर दूं। कहा अब तुम कामिल हो, आओ अब अज़ीज़ान गिरामी, यही अकीदा हमें अपना रखना है। आंखों को बंद करो, सुभान अल्लाह, आंखें खोलो तो दीदारे नसीब। सुभान अल्लाह, गौसे आजम की मारिफत तभी अदा होगी जब तुम नमाज पंचगाना को अदा करोगे। नमाज पंचगाना के बाद मुस्तहिबात को अदा करोगे, वुजूब को अदा करोगे, नवाफिल को अदा करोगे। ऐसे गौसे आजम को जितना मानना है मान लो, कोई फायदा नहीं। जब तक मारिफत गौसे आजम नहीं अदा करोगे तब तक कुछ हासिल हो क्या दबे जिससे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता था। आखिरी वाकया आपके सामने अहमद जाम आए, कहने लगे कि अब्दुल कादिर जिलानी के इलाके में यहाँ पर कितने रजा के शेर बैठे। अभी आप सुनिए, गौसे आजम की बारगाह में पहुंचे, इलाके में पहुंचे, अहमद जाम ने कहलवा दिया खादिम से कि जाओ कह दो अहमद जाम आया है, उसके शेर के लिए एक जानवर ये उसूल था। गौसे आजम के पास भी खबर पहुंची, खादिम पहुंचा कि अहमद जाम ने कहलवाया है कि हमारा शेर भूखा है, उसको जानवर पहुंचाया। गौसे आजम ने कहा खूटी में बंधा हुआ है, इसको लेके चला जाए। खादिम ने उठाया, पकड़ा, लगाम और पकड़ के लेके चला गया। गौसे आजम की बारगाह में पालतू कुत्ता नहीं कह रहा हूं, जो रिवायात में, जो मुस्तनद रिवायात में मिला है कि जो गौसे पाक के दरवाजे पर पड़ी हुई हड्डियां खाया करता था। गौसे आजम के दरवाजे पर पड़ी हुई हड्डियां खाया करता था। अल्लाह, उठा देखा तो गौसे आजम का जानवर जा रहा है। अजीज़ान गिरामी, जैसे ही निकला कुत्ता पीछे पीछे, जैसे ही कुत्ता वहां पर पहुंचता है, देखता क्या है कि अहमद जाम का शेर अपने नाखूनों को बाहर निकाले बैठा हुआ है कि अब ये जानवर आए तो मैं इस पर झपट्टा मारूं और उसके दो टुकड़े कर दूं। इधर अहमद जाम का शेर है, उधर गौसे आजम का जानवर जो अता किया गया था। पीछे गौसे आजम की बारगाह में टुकड़े खाने वाला एक मरियल कुत्ता, इधर मरियल कुत्ता, उधर अहमद जाम का शेर। उधर अहमद जाम का शेर अपने नाखूनों को दिखा रहा है कि आ जाए गौसे आजम की बारगाह का वो जानवर जो मेरे लिए आया है। इधर जैसे ही कुत्ते को लगा कि अब अहमद जाम का शेर गौसे आजम के अता करदा जानवर हमला करे, गौसे आजम की बारगाह में टूटी हड्डियां खाने वाला कुत्ता गौसे आजम की बारगाह में पड़ी हुई हड्डियां खाने वाला कुत्ता अहमद जाम के शेर पर लपकता है और टुकड़े टुकड़े कर देता है। सुभान अल्लाह, आला हजरत ने फरमाते हैं अल्लाह, जिसमें हिमायत का हो पंजा, सुभान शेर को खतरे में लाता नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान गौसे आजम, अजमत गौसे आजम, मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद हुसैन बकाई साहिब क़िबला। समझना हमें ये है कि वो तो कुत्ता था
जिसकी हालत ये थी कि जो पड़ी हुई हड्डियां खाता था, और उसने अहमद जान के उस शेर को दो टुकड़ों में तब्दील कर दिया। अब अज़ीज़ाने गिरामी, जो गौसे आजम की बारगाह के पालतू हैं, जिनके गले पर कादिरियत का पट्टा पड़ा हुआ है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो दिलाना चाहता हूं, और ये एक बहुत प्यारी बात ध्यान में रखें। जब कुत्ता पालतू हो तो गले पर क्या होता है? पट्टा। और आवाराओं के गले पर कोई पट्टा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ जितने बैठे सब गौसे आजम की बारगाह के पालतू बैठे हैं। सुभान अल्लाह, हमारे गले पर कादिरियत का पट्टा चढ़ा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हम बहकने नहीं पाते। आपने रास्ते पर चलते होंगे, शहरों पर चलते होंगे, आप देखते होंगे ना कि जब बड़े बड़े लोग चलते हैं तो जब अपने कुत्ते को पकड़ते हैं तो एक लगाम हाथ में पकड़ते हैं, डोरी हाथ में पकड़ते हैं कि जहां वो इधर से उधर होने वाला हो, मालिक है कि इधर मत जाना, खतरा है। अल्हम्दुलिल्लाह, फख्र करे कादरी, फख्र करे कादरी। जिंदाबाद, जिंदाबाद। पट्टा गले में गौसे आजम का, और ये जो डोर दी है, ये मसलके आला हज़रत, जहां इधर उधर होने वाले होते हैं, मसलके आला हज़रत बताता है यहाँ न जाना, यहाँ वहाबी है, यहाँ न जाना, यहाँ राफिजी है, वहां मत जाना, वहां अहले हदीस। ये है गौसे आजम का पट्टा और मसलके आला हज़रत की डोर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा सैयद हुसैन बक़ाई साहिब क़िबला। दीन के एक शोबे को जिंदा करने वाले को मुजद्दिदे दीन कहते हैं। दीन के मुफ्तियाने शरफ कहते हैं, दीन के एक शोबे को जिंदा करने वाले को मुजद्दिदे दीन कहते हैं, और जो दीन को जिंदा कर दे उसे मुहिद्दीन कहते हैं। गौसे आज़म ने ऐसे ही नहीं फरमाया कि मेरा कदम तमाम औलिया की गर्दन पर। अब एतराज करने वाला एतराज करते, अरे औलिया की गर्दन पर, फलाने तो हमसे बहुत ज्यादा पुराने थे, इधर तो उधर के थे, उधर वैसे थे, कैसे कदम रख सकते हैं? तो अज़ीज़ाने गिरामी, ये दलील भी हमें, अली का पोता है ना, अली की औलाद है ना, तो दलील भी हमें अली ने दी कि काबा मुकर्रमा में रसूले दो आलम के कंधों पर अली ने अपना कदम रखकर बता दिया, आने वाला मेरा बेटा अब्दुल कादिर जिलानी। सुभान अल्लाह। इसको प्रैक्टिकल करके बताए, आज मेरा कदम रसूल अल्लाह के कंधे पर, अब्दुल कादिर के कदम तमाम औलिया की गर्दन। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक ही तबका है जो एतराज साबित कर दिया। इमामुल औलिया, इमामुल औलिया, अरे तुम गौसे आजम से कैसे पापा हो? गौसे आजम के बारगाह में पलने वाले कुत्ते, जिनके नाम पर तफसीरें हो, जिनके जिक्र पर तफसीरें हो, तुम क्या हो? हाँ, इस इलाके में बहुत पाए जाते हैं ना, गौसे आजम से न टकराना। और आखिरी बात कहकर आपके सामने से रुखसत होता चलूंगा। दो अब्दाल आपकी बारगाह में टूटे फूटे पड़े थे गौसे आजम की। आज जो कहते हैं ना, फला छोटा, फला बड़ा, फला ऐसा, फला मुरीद, फला पीर, मैं कहना चाहूंगा गौसे आजम की बारगाह को कम ना समझो। गौसे आजम की बारगाह में देखा गया कि दो अब्दाल पड़े हुए थे, दो लोग पड़े हुए थे, टूटे फूटे, हाथ इधर, पैर उधर, गर्दन इधर, सर उधर, धड़ अलग उधर, सब जगह पे टूटे पड़े हुए। किसी शख्स ने पूछा कि ये कौन है, तो बताया गया कि ये दो अब्दाल हैं,
पूछा कि इनका क्या हाल ऐसे हुआ, तो कहा कि ये गौसे आजम की खानका के ऊपर उड़ रहे थे, गौसे आजम की खानका के ऊपर उड़ रहे थे। जैसे ही उस नो फ्लाई जोन पर पहुंचे तो बताया गया कि नीचे अब्दुल कादिर जिलानी की खानका है। तो कहने लगे वो भी अब्दाल हम भी अब्दाल, जरा ये तो बताओ कि मैं क्यों उतरूं, मैं तो यहीं उड़ूंगा। वहीं से कहर नाजिल हुआ और ये नीचे पड़े हैं, न पर की कोई हालत, न धड़ की कोई हालत, न जिस्म की कोई हालत, ना हाथ का कोई पता, न सर का कोई पता, न धड़ का कोई पता। को कम न समझना, इस निशानी की जो सद है नहीं मारे जाते, इस निशानी के जो सद है नहीं मारे, इन निशानियों के सबूत हरगिज़ चैलेंज मत करना। जिनकी बारगाह में अब्दाल आकर सर निगू हो जाता, सुभान अल्लाह। मर्तबा गौसे आजम को गौस उसके रब ने बनाया है, सुभान अल्लाह। गौसे आजम को इमामुल औलिया उसके रब ने बनाया है। सुभान अल्लाह। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ये कहते हैं कि वो वली वली हो ही नहीं सकता जब तक गौसे आजम की मुहर उस पर न लगे। सुभान अल्लाह। तो अब मुहर लगवानी है तो गौसे आजम की बारगाह में आपको, लिहाजा